एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इसकी कथा विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में बलि नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और दानवीर राजा थे। वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका हृदय बहुत उदार और धर्मप्रिय था। वे महान भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। अपने पराक्रम और तपस्या के बल पर राजा बलि ने तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अधिकार कर लिया था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता चिंतित हो उठे। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, उचित समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से सहायता मांगी। कश्यप ऋषि ने उन्हें भगवान विष्णु की उपासना करने और कठोर व्रत करने का उपदेश दिया। अदिति ने पूरे मन से भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने उपवास, जप और पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे माता, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक दिव्य बालक के रूप में जन्म लिया। यह भगवान का 5वां अवतार था, वामन अवतार। वामन बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य थे। उनके हाथ में कमंडल था, सिर पर छत्र था, शरीर पर पीले वस्त्र थे, चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। उसी समय राजा बलि एक भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला में ऋषि, ब्राह्मण और देवताओं समान अतिथि उपस्थित थे। राजा बलि सभी को उदारतापूर्वक दान दे रहे थे। तभी छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान वामन वहां पहुंचे। राजा बलि ने भगवान वामन का अत्यंत आदर से स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यज्ञ में पधारे। कृपया बताइए, आपको क्या चाहिए? भगवान वामन मुस्कुराकर बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े और बोले, हे बालक, मैं तीनों लोक दान कर सकता हूँ और आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान किया, राजन, सोच समझकर वचन दीजिए। लेकिन राजा बलि अपने वचन और दानशीलता से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर आए हैं, तो यह मेरा सौभाग्य है। जैसे ही राजा बलि ने दान का संकल्प लिया, भगवान वामन अचानक विराट रूप में प्रकट हो गए। उनका शरीर आकाश से भी विशाल हो गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि समझ गए कि यह स्वयं भगवान विष्णु है। वे हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में झुक गए और बोले, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति, दानशीलता और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया।
लेकिन भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ निवास करते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के दिन वे शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।